नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं 5 स्टॉक पे बात करेंगे और 5 स्टॉक जो होंगे वो 100 रुपए के प्राइस के नीचे के होंगे। तो ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि मल्टी वैगर स्टॉक बन सकते हैं यहाँ से या मल्टी वैगर स्टॉक हैं और जिनकी प्राइस लगभग 100 रुपए से नीचे ही है। तो ऐसे 5 स्टॉक चर्चा करेंगे और एक स्टॉक नहीं 5 स्टॉक में ऐसा होगा जो कि यहाँ से ब्रेकआउट जिस स्टॉक ने दिया है और आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न देने की संभावना रखता है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो एक बार लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला स्टॉक है रामा स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड। तो अगर रामा स्टील को देखें तो मार्केट कैप इसका और हाँ सब स्टॉक्स की केवल चार्ट पे चर्चा करेंगे, ज्यादा कुछ फंडामेंटल नहीं बताएंगे क्योंकि 5 स्टॉक का अगर सारा कुछ फंडामेंटल बताएंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो केवल हम इसके चार्ट पैटर्न पे चर्चा करेंगे कि स्टॉक को कहाँ लिया जाए। और चूंकि मैं स्टॉक लेके आया हूँ क्योंकि 5 स्टॉक ऐसे हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो इनके फंडामेंटल की आपको कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही हैं जिनमें कि हम निवेश कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि निवेश इन स्टॉक्स क्योंकि ये 100 रुपए की प्राइस के नीचे हैं और स्टॉक लगभग मैं ऐसे लेके आया हूं जो कि स्मॉल कैप स्टॉक हैं। तो आप इस बात को जरूर फॉलो करें कि जो स्मॉल कैप स्टॉक हैं तो स्मॉल कैप स्टॉक में स्मॉल इन्वेस्ट, लार्ज कैप स्टॉक में लार्ज इन्वेस्ट, मिड कैप स्टॉक में भी आप जरा बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में आपको स्मॉल ही इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि इन्वेस्ट करके लगभग 3 सालों तक तो रुकना ही है। ये नहीं है कि आज इन्वेस्ट कर दिया अब कल देखते हैं कि अब कल क्या हो रहा है स्टॉक में, अब स्टॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि अब ये क्या हो रहा है। तो इन केवल ध्यान रखना है कि इन स्टॉक में निवेश करना है और निवेश करके लगभग 3 साल तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले रामा स्टील एंड ट्यूब्स को देखते हैं। तो स्टील आयरन एंड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। उसके अलावा इस कंपनी के अपडेट निकल के आए थे पिछले महीने कि ये कंपनी डिफेंस में भी काम करने जा रही है, सोलर में भी काम करेगी। तो जब ये अपडेट निकल के आए थे उसके बाद कंपनी रिटर्न भी अच्छा दिया था, लेकिन उसके बाद ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। वैसे भी मल्टी बैगर स्टॉक है। 5 साल का रिटर्न अगर देखें तो 18%, 1800% का रिटर्न है। 2 साल का रिटर्न 100% का है। 1 साल का 15% का रिटर्न है। और पिछले महीने ही इस कंपनी ने आपको लगभग 50 से 60% तक का रिटर्न दे दिया था। अब इसके चार्ट पैटर्न पे चलते हैं कि चार्ट अब क्या कह रहा है। अगर आपने ऊपर कहीं पकड़ रखा है या आपने जहां से पकड़ा है तो वहां चार्ट पैटर्न देखते हैं कि कहाँ अब इसमें गुंजाइश है। उसके बाद अगले स्टॉक की चर्चा करेंगे। अब इसके चार्ट को अगर देखें तो ये देखिए आप स्टॉक एक रेंज में जो घूम रहा है, वो रेंज कितनी है इसकी, वो रेंज है सर 9 रुपए के। 9 रुपए इसने लगाया, उसके बाद फिर 9 रुपए यहाँ पे, अब की बात 10 रुपए से सीधा स्टॉक कहाँ गया, ये स्टॉक लगभग 17 रुपए, 17 रुपए 41 पैसे का हाई लगा के आया। ठीक है सर। उसके बाद अब ये स्टॉक अपने बेस पर है। इसको बेस को मैं बताऊं तो ये कहाँ पर है। उसके बाद इसने लो लगाया, जब हाई लगा के आया फिर लो कितने का लगाया, लो लगाया फिर इसने 13 रुपए 44 पैसे का। अब एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और वो रेंज आपकी 13 रुपए 44 पैसे की ही मान सकते हैं। क्योंकि ये देखिए आप यहाँ से मैंने चार्ट को छोटा किया, अब आप देखिए कि ये अपने बेस पर ही सपोर्ट पर ही है। वो सपोर्ट मैंने कैसे जाना, आप यहाँ देखिए यहाँ हाई कितने का लगाया, लगभग जुलाई 23 में ये हाई लगाया। ये देखिए ये रेखा जो जा रही है तो ये लगभग 13 रुपए 96 पैसे की है। तो यहाँ जो सपोर्ट कर रही है, ये जो सपोर्ट पे रुका है कितने पे रुका है अभी, ये रुका है आपका 14 रुपए 20 पैसे। तो 13 रुपए 96 या 14 रुपए 20 पैसे मतलब 14 रुपए के आसपास ही अपने सपोर्ट पे है। इससे ये स्टॉक ज्यादा मुझे जाने की संभावना नीचे नजर नहीं आ रही है। अगर ज्यादा नीचे जाता है क्योंकि इस क्वार्टर का रिजल्ट इस स्टॉक का ठीक ठाक आना चाहिए, और अगर अगर रिजल्ट में थोड़ी बहुत अगर वीकनेस आती है तो स्टॉक वहां से ज्यादा नीचे नहीं आएगा। और अगर थोड़ा सा और नीचे गुंजाइश देखें तो ये स्टॉक लगभग 12.5 और लगभग 12 रुपए के आसपास रहेगा। ठीक है। अगर कब, जब इसका रिजल्ट अगर खराब आता है। लेकिन अगर रिजल्ट इसका गुंजाइश ये संभावना यही है कि रिजल्ट इस क्वार्टर का इसका अच्छा आना चाहिए, और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो ये स्टॉक यहीं से आपका ऊपर बाउंस बैक हो जाएगा और इस स्टॉक यहाँ से ये ज्यादा स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। लगभग कितना रुपए चल रहा है ये देखो, और नीचे लगा के आया था 13 रुपए 50 पैसे। तो इसी रेंज में रहेगा ये स्टॉक 13 रुपए 50 पैसे, और ये रेंज जो चल रही है 14.5 रुपए की। ठीक है सर, आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर नीचे जाता है तो फिर 12.5 रुपए। इसके अलावा 12 रुपए, ये कितनी आ रही है 12 रुपए के आसपास। इसके अलावा स्टॉक नीचे बिल्कुल जाने की संभावना नजर नहीं आ रही है स्टॉक में। हाँ, अगर आपने ध्यान रखें निवेश जो आपने किया है तो निवेश कम से कम 2 साल के लिए निवेश स्टॉक में बनाए रखें, आपको ये स्टॉक बेहतरीन रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस में, सोलर में और ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है सर।
इसकी अपडेट भी आई थी कि डिफेंस में काम करेगी, सोलर में काम करे। इस वजह से इस स्टॉक में लगभग 60% तक की तेजी केवल सितंबर क्वार्टर में, सितंबर के महीने में ही हो गई थी। तो आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। नीचे कहाँ तक जा सकता है? नीचे जा सकता है स्टॉक, अगर अगर नीचे 12 रुपए, लगभग नीचे जा सकता है 12 रुपए के आसपास। उसके बाद ये 12 रुपए और लगभग जो रेंज है 14 रुपए, इसी रेंज में ये घूमेगा। और यहाँ से स्टॉक के रिजल्ट अच्छा आने के बाद प्रबल संभावना है कि स्टॉक यहाँ से एक नई रैली आपको दिखाए। और अगर आप 2-3 साल अगर स्टॉक को रखते हैं तो ये स्टॉक आपको इजीली यहाँ से लगभग 50-60 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, 40-50 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। लेकिन आपको रखना पड़ेगा, जब आप रखेंगे तो यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न देगा स्टॉक। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर, इसमें दूसरे स्टॉक की अगर बात करूं, दूसरा स्टॉक है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसका एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, और जब ये डिटेल वीडियो बनाया था तब वो अपनी बेस प्राइस पे ही था। तो जब मैंने वहां पे वीडियो बनाया था उसके बाद स्टॉक में लगातार अपर सर्किट जारी है, और आज भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये स्टॉक ही बेहतरीन स्टॉक है, 70 रुपए पे काम, 70 रुपए की प्राइस पे चल रहा है, और आज भी 5% तक का अपर सर्किट है। अब अगर देखें तो स्टॉक एक स्मॉल कैप श्रेणी में आता है और लगभग 462 करोड़ की कंपनी है। ठीक है सर। अब हम इसके चार्ट पैटर्न पे चलते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है अब इसको देखें तो जब ये मैंने वीडियो बनाया था इस स्टॉक का, तब ये इस प्राइस पे था, लगभग 14 रुपए, 15 रुपए के आसपास था प्राइस, अपनी बेस प्राइस पे था। और वहीं से स्टॉक में लगातार 5% तक का अपर सर्किट, ये यहाँ पे सर्किट लगाया, फिर यहाँ सर्किट लगाया, और लगातार सर्किट की ओर जा रही है स्टॉक की। अब चूंकि सोलर पावर में काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे अब ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देने को तैयार दिख रहा है। लेकिन आप ये बशर्ते ध्यान रखें कि स्टॉक में आपको इन्वेस्ट कितना करना है, इन्वेस्ट उतना ही करना है स्मॉल इन्वेस्ट, क्योंकि 493 करोड़ कंपनी है। ठीक है सर। हाई रिस्क की कंपनी हो जाती है, तो आपको इन्वेस्ट उसी प्रकार का करना है, स्मॉल इन्वेस्ट रखना है, और स्मॉल इन्वेस्ट रख के इसको कम से कम 2-3 सालों के लिए छोड़ना है। अब आपको कौन सी प्राइस पे लेना है? अब ये मान लो 17 रुपए पे चल रहा है। अगर ये 17 रुपए का, अगर अभी तो सर्किट लगा हुआ है, अगर आपको जैसे अगले दिन के लिए आप अगर ऑर्डर लगाते हैं तो आपको 17 रुपए के आसपास मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नीचे आ जाए, क्योंकि एक स्टॉक के फंडामेंटल ठीक ठाक है, और इसके फंडामेंटल का वीडियो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। और इसमें स्टॉक में मुझे ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही है, अच्छा स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेकिन आपको इन्वेस्ट कितना करना है? स्मॉल इन्वेस्ट। तो इस स्टॉक को आपको अगर 70 रुपए की प्राइस पे मिलता है, अगर थोड़ा बहुत नीचे मिलता है आपको स्टॉक, यही जो रेंज थी लगभग 15 रुपए के आसपास, जो ये नीचे आया था 15 रुपए के आसपास अगर रेंज में आपको मिलता है, तो स्टॉक को आप पिक करिए। थोड़ा ऊपर मिल जाए तब भी पिक कर लिए, लेकिन 2-3 भागों में पिक करिए। जैसे आपको मान लो छोटा स्टॉक है, अगर ज्यादा पैसे नहीं रखने, आपको केवल अपने पोर्टफोलियो के हिसाब में पैसे रखना है। जैसे आपका अगर पोर्टफोलियो अगर 1 लाख रुपए का है तो 2-2.5-3 हजार रुपए लेके डाल दो इसमें, और अगर 2 लाख रुपए का है तो 5-6 हजार रुपए लेके डाल दो बस। और वो रुपए लेके डाल के आपको कम से कम 2-3 साल तक छोड़ने हैं। ठीक है सर। तब ही ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देंगे। एक बात और है कि ये जो मैं 5 स्टॉक आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये नहीं करना है कि हर स्टॉक के आप छोटे स्टॉक ही लेके डाल दो, उसमें कुछ मिड कैप स्टॉक भी शामिल करिए अपने पोर्टफोलियो में, कुछ लार्ज कैप स्टॉक भी शामिल करिए, और 1 या 2 स्टॉक ही ऐसे स्टॉक रखिए जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ के आसपास है। मात्र एक स्टॉक में तो कहूंगा, अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप 2 स्टॉक रख लीजिए, लेकिन ज्यादा स्टॉक नहीं रखने हैं आपको। ऐसे स्टॉक जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ के आसपास है। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक है माधव इंफ्रा के बाद तीसरा स्टॉक लेके आया हूं मैं आपके लिए, लॉयड इंजीनियरिंग। उसको देखते हैं। अब इस स्टॉक की बात करें तो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, ये स्टॉक भी आपका, इसके चार्ट पे जाने से पहले मैं थोड़ा बताऊं कि ये कंपनी भी आपकी, ये देखिए, लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज प्राइमरी एंगेज इन द डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड कमीशन ऑफ हैवी इक्विपमेंट मशीनरी सिस्टम फॉर द हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल एंड गैस, स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, बॉयलर्स एंड टर्की प्लांट्स। तो टर्की प्रोजेक्ट, ये भी कंपनी आपके स्टील के प्लांट्स, स्टील के पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, सबके लिए ये एक, तो इसको भी देखें तो ये कंपनी आपकी हाइड्रोकार्बन, तेल, गैस, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, परमाणु संयंत्र, और ये जो योजनाएं होती हैं इनके लिए ये क्या करती है, उपकरण के डिजाइन वगैरह बनाती है, इनके जो मशीनरी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी डिजाइन वगैरह ये कंपनी भी काम करती है उसमें। और बम्पर रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। थोड़ा रिटर्न अगर हम तो इस कंपनी की रिटर्न अगर देखें तो 5 साल का रिटर्न 16,485% तक का रिटर्न है इस कंपनी का। भी 2 साल का 536% का रिटर्न है, 1 साल का 68% का रिटर्न है। मतलब लगातार आपको रिटर्न दे रही, बम्पर रिटर्न दे रही है। तो तीसरी कंपनी में कौन सी आपके लिए लेके आया? लॉयड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है। अब इस कंपनी को देखें
तो ये कंपनी भी अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपको कहाँ पे इसको ऐड करना है, और लगभग 5 साल तक या 3 साल तक तो आप स्टॉक को रखना ही है, तभी आपको बम्पर रिटर्न मिलेंगे। तो इसको देखते हैं, इसके चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। अब हम इसके चार्ट पे आए तो चार्ट को अगर देखें तो ये देखिए आप, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और लगातार इस रेंज में पहले भी ये इस तरह कंसोलिडेट किया था। ये देखिए आप, ये जो रेंज थी आपकी यहाँ से 2024 से और ये लगभग 2023, मतलब 1 साल तक कंसोलिडेट करने के बाद इस रेंज को इस ये तोड़ के कहाँ तक निकला, यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया 55 रुपए से, फिर सीधा गया था ये आपका 93 रुपए। अब एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, वो रेंज कितनी है, लगभग 70 रुपए से 80 रुपए तक की। जब यहाँ से इस रेंज को तोड़ेगा फिर आपको ये 150 की तरफ और 130 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छा स्टॉक है, अगर आपके पास है तो इस रेंज में आप इसको इन्वेस्ट करिए। कौन सी रेंज है, आपको 70-75 रुपए से लेकर और ये रेंज लगभग 70 रुपए, 70 और 75 रुपए की रेंज में आपको मिलता है। तो आप इसमें लगातार आप ऐड करते रहिए और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कम 3 साल तक के लिए रखिए। तो अगला स्टॉक मैंने कौन सा बताया आपको, लॉयड इंजीनियर लिमिटेड। मैंने रेंज आपको बता दी 70 रुपए से लेकर 75 रुपए तक की, या 80 रुपए तक आपको धीरे धीरे करके ऐड करते जाना है 3 बार में। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक सर मैं एक डिफेंस से लेके आया हूँ। उस स्टॉक को देखें तो स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब इस स्टॉक को देखें, अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो ये स्टॉक देखो, हाई इसने कितने का लगाया, हाई लगाया था इसने 158 रुपए का, ठीक है। अब आपको कहाँ मिल रहा है, ये 100 रुपए के आसपास मिल रहा है, 100 रुपए के आसपास मिल रहा है, 100 रुपए से नीचे। लेकिन ध्यान रखें कंसोलिडेट कर रहा है, जब कंसोलिडेट करता है तो कंसोलिडेट पीरियड ये पता नहीं रहता है कि ये कितना लंबा हो, ठीक है सर। तो आपको निवेश इसमें उसी प्रकार करना है कि जितना निवेश करने के बाद अगर वो स्टॉक यहाँ से और नीचे जाए, अगर इसका रिजल्ट अगर थोड़ा सा और नीचे खराब आता है तो यहाँ से थोड़ा और नीचे चला जाए, क्योंकि जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो फिर ये पता नहीं रहता, अगर यहाँ से इसकी अच्छी न्यूज आने लगी तो स्टॉक ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टॉक को अवॉइड करें। जो भी स्टॉक मैंने आपको बताया है, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नहीं लेना है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को कब लेना है, जब ये स्टॉक आपका इस रेंज को लगभग 135 रुपए के आसपास टच करे और 135 रुपए से ऊपर जाने का प्रयास करें, तो फिर ये स्टॉक आपको 160 रुपए और यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट देने के बाद आपको 200-250 रुपए तक दिखाएगा। लेकिन तब तक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको उसी उसी प्रकार से इन्वेस्ट करना है, कंसोलिडेट के तरीके से ही। जैसे थोड़ा बहुत नीचे आए, थोड़ा से और स्टॉक इन्वेस्ट कर लो आप, और कम से कम 2-3 साल के लिए छोड़ना है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कब इन्वेस्ट करना है, जब 135 रुपए सस्टेन हो जाए और 135 रुपए से ऊपर निकल जाए उसके बाद, ठीक है सर। आपको मेरी दोनों सारी बात समझ में आई होगी। अब आपको एक अगला स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट के लगभग करीब है और आपको कुछ समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक होगा, तो वो देखते हैं आप। ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, तिलक नगर इंडस्ट्री। यहाँ से ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इस स्टॉक ने कितने रुपए का ब्रेकआउट दिया, 276 का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया स्टॉक, फिर ये स्टॉक की यहाँ पे ये कैंडल अच्छी नजर आ रही है मुझे, और यहाँ से आपको 308 रुपए के पास चल रहा है। ये स्टॉक 310 रुपए के ऊपर निकलते ही, लगभग ये 320 रुपए के ऊपर निकलते ही स्टॉक आपको यहाँ से लगभग 350 तक के टारगेट आपको इजीली दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है, आप ध्यान रखिए। तिलक नगर इंडस्ट्री आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न दे सकता है। 310 रुपए पे आप एंट्री करिए यहाँ से आपको, और टारगेट आपको अपने अनुसार चूज करने हैं। अगर आप 20-20 रुपए लेके निकलना चाहते हैं तो वो लेके निकल, 10% लेके निकलना चाहते हैं 10% लेके निकलें, 15% लेके निकलना चाहते हैं 15% लेके निकलें। लेकिन ध्यान रखें, जब ये स्टॉक 5% ऊपर चला जाए तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब है कि अपने पैसे को सुरक्षित रख लें। तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बताया है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, और 4 स्टॉक मैंने आपको ऐसे बताए जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है सर। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।